आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की और एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेसन दूसरा जिसका नाम है विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें मैं आपको बताया था कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, तो 4 होते हैं। सबसे पहला कौन बताया था? तो क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक नहीं, क्वथनांक उन्नयन पूरा, अगर क्वथनांक आ जाएगा तो नहीं रहेगा। फिर दूसरा बताया था हिमांक अवनमन, ठीक है। तीसरा बताया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। चौथा बताया था परासरण दाब। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या श्यानता है अणुसंख्यक गुणधर्म, तो आप कहेंगे नहीं। पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है अणुसंख्यक गुणधर्म, तो ये भी नहीं है। क्वथनांक है, नहीं, क्वथनांक भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन होता है। हिमांक है अणुसंख्यक गुणधर्म, तो हिमांक भी नहीं है, हिमांक अवनमन होता है, ठीक है। वाष्प दाब है, वाष्प दाब है अणुसंख्यक गुणधर्म, तो ये भी नहीं है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है। परासरण है क्या? परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या विलयन का? तो ये भी नहीं है। होता क्या है? परासरण दाब, ठीक है। दोस्तों बता दो कि देखिए चार होते हैं गुण ऐसे जिनको हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। पहला है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन। दूसरा क्या है? तो हिमांक अवनमन, जिसको मैं बता दिया हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है, हिमांक अवनमन। तीसरा क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको मैं आज बताऊंगा डिटेल से, अपेक्षिक अवनमन। तो आज की टॉपिक क्या होने वाली है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी में आगे आएगा राउल्ट का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। फिर देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परासरण दाब। दोस्तों पढ़े थे हम लोग विलयन, विलयन हम लोग पढ़े थे। विलयन क्या होता है? तो विलयन में मैं बताया था कि विलय और विलायक से मिलकर बने हुए कोई भी समांगी मिश्रण को हम विलयन कह सकते हैं। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में 2 घटक होता है, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलायक कौन होता है? जिस घटक की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है। विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनमें से जिस घटक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उसे विलायक कहेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं, और उसी को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। और विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है या फिर विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं, सल्यूट, ठीक है। और उसे कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था, ठीक है, परिक्षिप्त अवस्था। क्या कहते हैं उसको? डिस्टर्ब्ड, सॉरी, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक। और तो ये देखिए, ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब। ये सभी ऐसे गुण हैं, ये सभी ऐसे गुण हैं जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई विलय पदार्थ मिला देते हैं ना, जब कोई किसी शुद्ध विलायक में हम कोई विलय पदार्थ मिला देते हैं तो इस विलायक का ये चारों गुण चेंज हो जाता है। तो किसी भी विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के कारण इसके जिन भी गुण में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, इनके जिस जिस गुण में चेंजेस आ जाते हैं, जो गुण इसका बदल जाता है, उनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए कौन कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, फिर से बता दूं, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और फिर परासरण दाब। अगर इसका नाम आधा बोला जाएगा, जैसे क्वथनांक बोला गया, तो क्वथनांक नहीं रहेगा। हिमांक अवनमन पूरा होता है, हिमांक अगर बोला जाएगा तो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं रहेगा। तो क्या है? हिमांक अवनमन। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे सारी चीजें। अब हम बात करेंगे डिटेल से वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बारे में, क्योंकि ये सभी सारी चीजें पिछले वीडियो में डिटेल हुई हैं। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं, अब बात करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए बेसिक स्तर से बने रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए जैसे होता क्या है कि ये कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है, ये कोई शुद्ध विलायक है, इसको हम लिख देते हैं प्योर सॉल्वेंट, मीन्स यह है शुद्ध विलायक, ठीक है। हम किसी बीकर में शुद्ध विलायक ले लेते हैं, और शुद्ध विलायक मतलब पानी भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल हो गया यहाँ पे, ठीक है, जल ले लिए हैं। अब देखिए क्या होगा जब हम इसको गर्म करेंगे, ये क्या है? विलायक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। और जब ये वाष्पीकृत होगा ना, वाष्पन हो जाएगा धीरे धीरे। ये जल के अणु जो हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जल के अणु जितने हैं इनकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये क्या करेंगे? एक निश्चित समय के बाद ये उड़ेंगे वाष्प बनकर, ठीक है, गैस बनकर।
मतलब क्या हुआ, इसमें तो लिक्विड रहेगा, लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक। जैसे कि ये द्रव इसमें भरा हुआ है, पानी भरा है, जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे ना तो इसके जल के अणु जो है वाष्पीकृत होकर के गैस में बदलकर उड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रोकेंगे, तो ये वाष्पन होने लगेगा। जब ये वाष्पीकृत होकर के उड़ेंगे जल के अणु, तो इसको हम रोकेंगे, ठीक है। तो इस रोकने में जितना हमको दाब लगाना पड़ेगा ना, इसी को हम कहेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब का क्या मतलब, देखिए वाष्प का मतलब हो गया वाष्पन, ठीक है। वाष्पन कब होगा, जब किसी द्रव पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो द्रव के अणु क्या करेंगे, गैस बनकर उड़ेंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और इसे रोकने के लिए इतना दाब इस पर लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इतना प्रेशर कि ये जो है रुक जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे, जब हम इस वाष्पन की क्रिया को रोक देंगे दाब लगाकर, तब हम इस दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब। अब आप सोचिए जरा सा, आपके पास क्या है, एक बीकर है, बीकर में खाली पानी है, और ये पानी है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं है, मतलब ये अकेले है, अकेले मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं है। अब देखिए ये विलायक था, ये विलायक था, और इसमें हम क्या किए, डाल दिए, क्या डाल दिए, देखिए अब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ ले आते हैं ना, विलेय ले आते हैं, और इसमें डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, विलेय, ठीक है, विलेय। और कैसा विलेय, जिसको खूब गर्म करते रहिए लेकिन वो भाप में न बदले, वाष्प में न बदले। तो ये क्या है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब अ मीन्स होता है नहीं, एब्सेंट होता है, अ से एब्सेंट मतलब नहीं, वाष्प मतलब वाष्पन की क्रिया में, शील माने बदले, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ वाष्प में न बदले, चाहे कितनियों गर्माया जाए उसको, ठीक है। तो अगर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर हम इस पानी में डाल देते हैं, विलायक में डाल देते हैं, तो अब विलायक और ये दो लोग हो गए, दो लोग। अब देखिए ये अकेले भाग रहा था, अब इसको गर्म करेंगे, जब विलेय मिलाकर इसको गर्म करेंगे तो ये भी भगेगा, मीन्स इसमें जो वाष्पन है ना वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, ये भागेगा। जब हम विलेय मिला करके विलायक में जब इसको गर्म करेंगे पूरे सिस्टम को, तो इसमें से जो पानी के कण होंगे ना, जैसे ही देखिए ये 100 डिग्री पर पानी गर्म होने लगता है, मीन्स खौलने लगता है, ठीक है। और ये जो है खौलने से ठीक पहले वाष्पन होता है, तो ये अगर मान लीजिए 100 डिग्री के करीब जाते जाते ये वाष्पीकृत होने लगता है, ठीक है। कब, जब ये अकेले रहेगा तब। अब इसमें हम विलेय मिला दिए, विलेय मिला दिए विलायक के साथ, अब ये विलायक और विलेय दो लोग हो गए। अब ये जैसे मान लीजिए दोनों लोगों को मिला के अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने वाला रहेगा, तब तक ये विलायक उड़ेगा, अकेले वाष्पीकृत होगा, लेकिन ये विलेय भी है इसके साथ। तो ये विलेय इससे कहेगा कि भाई रुको रुको, जैसे ही 100 डिग्री आएगा ना तो पानी तो भागने लगेगा, लेकिन विलेय तब इससे क्या कहेगा, कहेगा भाई रुको मैं भी चलूंगा। तो ये बोलेगा ठीक है आओ भाई। तो अब ये भी इसके साथ जब मिक्स हो जाता है, तो अब ये जो विलायक था ना वो 100 डिग्री पर नहीं उड़ पाएगा, मीन्स अब इसको मान लीजिए 101 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री और इसका बढ़ जाएगा, मीन्स 100 डिग्री पे तो पानी खोलेगा, पानी गैस बन के उड़ेगा, लेकिन ये विलायक है ना, विलायक इसको उड़ने नहीं देगा, क्योंकि अब अकेले नहीं है, दो लोग हो गए। तो अब विलायक को भी कुछ टेम्परेचर देके इसको भी वाष्पीकृत में बदलना पड़ेगा, लेकिन ये तो है वह अवाष्पशील, ये वाष्प में बदलवा नहीं करेगा चाहे कितना करवाएंगे। तो होता क्या है कि जब ये विलय इसके साथ हो जाता है ना, तो इसका भी जो क्वथनांक था वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो उसी तरह से क्वथनांक पर नहीं जाना आपको, क्वथनांक से पहले जो वाष्पन होता है ना उस पर रहना है। तो वाष्पन का क्या मतलब है, जैसे ये विलायक जितने में भी वाष्पीकृत होता था, अब इसकी वजह से इसका वाष्पन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। और जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाष्पीकृत धीरे धीरे होगा, ये वाष्पीकृत धीरे धीरे होगा क्योंकि पूरा विलयन हो गया। अब ये विलयन का वाष्प दाब, अब देखिए ये विलयन है चूंकि, तो ये धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा ना, तो हम इसको हल्का सा दाब लगाएंगे तो ये रुक जाएगा इसका वाष्पन। लेकिन ये अकेले अकेले था तो तेज भाग रहा था, इसको ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये शुद्ध विलायक जब था तो इसका वाष्पन तेजी से होगा, तो इसको ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। और ये जब विलय के साथ हो गया ना, तो ये धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा, मीन्स इसको अगर हल्का प्रेशर दे देंगे तब ये रुक जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना वो कम होता है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। तो मान लेता हूं मैं कि ये जब शुद्ध विलायक था तो इसका जो प्रेशर था, कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को किससे दिखाएंगे, पी से। और ये किसका है, शुद्ध विलायक का, तो इसको मान लीजिए P0, ठीक है, P0। अब कहीं भी ये P0 आएगा ना पूरे रिलेशन में, तो आप क्या कहेंगे कि यह ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, मीन्स शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और इसका ये इसमें कौन मिक्स हो गया, विलय आ गया विलायक के साथ, तो ये विलयन हो गया पूरा। तो अब ये विलयन को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन। और जब ये विलय विलायक दोनों मिलके जब उड़ेंगे, वाष्पीकृत होंगे, तो इसका जो वाष्प दाब होगा ना वो PS हो जाएगा। और जब दो लोग यहाँ से भगेंगे उड़ेंगे, तो ये दो लोग है ना तो धीरे धीरे जाएंगे, जब धीरे धीरे जाएंगे तो आप हल्का भी प्रेशर लगाएंगे तो ये दोनों रुक जाएंगे।
मीन्स ये विलयन का वाष्प दाब हो गया, ये विलायक का वाष्प दाब हो गया। कौन अधिक होगा? ये अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अकेले भाग रहा है। और ये क्या होगा? विलय विलायक दोनों साथ में धीरे धीरे भागेंगे, हल्का भी दाब आप लगाएंगे तो रुक जाएंगे। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई है, कोई कुत्ते को लेके भाग रहा है, अब कोई अकेले भाग रहा है, या फिर कोई किसी और को लेके भाग रहा है और कोई एक आदमी अकेला भाग रहा है, तो तेजी से कौन भागेगा? जो अकेला रहेगा वो। तो जो अकेला रहेगा वो तेजी से भागेगा, उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा दाब लगाएंगे, ठीक। और जो दो लोग रहेंगे वो धीरे धीरे भागेगा, उसको हल्का भी दाब देंगे तो ठीक है वो रुक जाएगा। आप देखिए ये P0 PS, इसमें से किसकी वैल्यू कम होगी आपके हिसाब से बताइए? तो ये क्या होगा कि P0 और PS में से ये दो लोगों वाला है तो ये कम होगा, मीन्स ये ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको अगर हम कह दें P0 माइनस PS, ठीक है, तो ये क्या है? ये शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है, मीन्स वाष्प दाब। ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। तो इसका मान कम होगा, इसका मान ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो ये आ जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या है? ये है वाष्प दाब में अवनमन। इसका मतलब क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन। इसी चीज को आपको बोलना है, बताइए इसको कैसे बोलेंगे? अगर आपसे कोई कहा वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है तो आप कहेंगे क्या? कहेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है। मीन्स जब किसी शुद्ध विलायक में जब हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं ना, तो मिलाने के बाद घट जाता है। अब आप जानते हैं कि मिलाने के बाद तो ये हो जाएगा, मिलाने के पहले क्या था? P0 था, मिलाने के बाद तो ये हो जाएगा, तो मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब घट जाता है। घट जाता मतलब एक कम हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अब देखिए वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन किसे कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो देखिए अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। देखिए अपेक्षिक और सापेक्ष आप जानते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है ना, जैसे देखिए सापेक्ष आप नाम सुने होंगे। सापेक्ष का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम इसी को कहें, इसी को अगर हम कहते हैं कि विलायक के सापेक्ष विलयन का वाष्प दाब कितना है, तो आप इस तरह कह सकते हैं ना। जैसे देखिए क्या, फिर से बता दूं, विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन का वाष्प दाब क्या है, तो आप बोलेंगे इसको। देखिए ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब है कितना? PS। किसके सापेक्ष? विलायक के। तो ये देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए वाष्प दाब में अवनमन आपको समझ में आ गया। इसको कैसे बोलेंगे फिर से एक बार बता दूं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद घट जाता है। मीन्स मिलाने के बाद आपको इतना दिमाग में रखना है कि मिलाने के बाद तो ये PS हो जाएगा, तो घट जाएगा। घट मतलब कम हो जाएगा, इसका मतलब पहले ज्यादा था, ठीक है। तो ये घट गया, तो ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, P0 माइनस PS। ये P0 ज्यादा होगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। यही डिफरेंस है, इसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अब इसी को हमको कहना है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको पूरा जो लेसन कवर हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। यही लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं किसे नहीं आता। देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है भाई? देखिए जब हम किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे ना, तब उसके वाष्प दाब में जितनी कमी होगी ना, उसको अब पहले कितना था, ठीक है, पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, इसी के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मीन्स जहां भी नाम आएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का, वहां पे इतनी चीजें ऑलरेडी आ जाएंगे और इसी चीज को आपको बोलना है। ये चीज बोल गए, बस ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब सारे कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं। अब इस सारे कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको इतना बोलना है सिर्फ। ये क्या है, इसी को मैं अब तक समझा रहा था। देखिए P0 क्या है, PS क्या है, P0 क्या है, इसी को आप एक लाइन में बोल देंगे तो परिभाषा क्लियर हो जाएगी, ठीक। और जब भी कहीं परिभाषा आपसे पूछी जाएगी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो आपको बस इतना बोलना है। ये क्या है? ये अनुपात है। ये अनुपात है। देखिए अनुपात में क्या होता है, एक अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। ये अनुपात है, किसका है? तो इसको अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको बस इतना कह दीजिए ना, आप इतना कह दीजिए। देखिए ये क्या है, यह जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन था, सॉरी उसके वाष्प दाब में अवनमन था। यह वाष्प दाब में अवनमन है और यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये दोनों का अनुपात है। इसको हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में अवनमन, और इसको बोलेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये पूरा अनुपात है, ठीक है। इसी अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो देखिए फिर से बता दूं आपको क्या होता है पूरा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की हमको परिभाषा देना है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे?
बोलेंगे कि किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और यदि अब इसमें देखिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 है और उसमें जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्पदाब हो जाता है PS। तो वाष्पदाब में अवनमन कितना होगा, अवनमन बराबर P0 माइनस PS। और अगर लिखेंगे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे P0 माइनस PS अपान P0। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए बात है राउल्ट का नियम की। देखिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, ये बार बार पूछा गया है। तो ये चीजें देखिए राउल्ट का नियम कब समझ में आएगा, जब आपको ये बात में अपेक्षिक अवनमन समझ में आ जाएगा। देखिए अब कहना क्या है, राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने बताया था कि किसी भी विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कितना होगा, जितना उसकी विलय मिलाने के बाद उसकी मोललता होगी। तो देखिए इन्होंने कहा था, राउल्ट साहब ने कहा था कि किसी भी विलयन में जो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है ना, वह उसमें मिलाए गए विलयन की मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज इसको कहते हैं दोस्तों, देखिए मोल प्रभाज में लिख दिया ऐसे एसएमएस की भाषा में, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। ये मोल अंश किसका रहेगा तो विलेय का रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो P0 माइनस PS अपान P0, और यहाँ पे किसका है, विलेय का है। तो विलेय का मतलब छोटा n प्लस बड़ा n, ये क्या है, तो देखिए ये छोटा n ऊपर है, तो छोटा n किसके लिए यूज करते थे हम पिछले वीडियो में, विलेय के लिए। तो विलेय के मोलम संख्या हो गई ये, और ये क्या है, विलेय की मोलम संख्या प्लस विलाय की मोलम संख्या, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज, और ये हो गया विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, और यही बराबर होता है, इसी को बताया था राउल्ट ने, बोला था। राउल्ट ने क्या बोला था, देखिए राउल्ट के नियमानुसार, या फिर आप कहेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, किसी भी विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन उसमें मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोललता के बराबर होता है। यही है राउल्ट का नियम। फिर से सुनिए राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम में बस एक लाइन आपको बोलना है, क्या बोलना है कि किसी भी विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन मीन से इतना, किसी भी विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन उसमें मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही है राउल्ट का नियम। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, लेकिन उसको अगली वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक। तो अभी हम क्या क्लियर किए हैं, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है, लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल करना बाकी है, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल और राउल्ट के नियम की सीमाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर अब पहले वीडियो की आप वीडियो नहीं देखे हैं, पहले लेक्चर की या पहले टॉपिक की, तो आप उसको लिंक से जाके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।